सर आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र कुमार गुप्ता है। सर नगर पंचायत सेलाकुई से आप प्रत्याशी के रूप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, आप नगर पंचायत सेलाकुई से आप खड़े हुए हैं चेयरमैन के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस मुद्दे पे लड़ा हूँ क्योंकि जब हम आंदोलन करती है जनता, उस समय हमें नेता दिखाई नहीं देते और जनता ही सारे आंदोलन लड़ रही है। जो शीशमबाड़ा कूड़ाघर का आंदोलन हम सब ने मिलकर लड़ा, उसमें सिर्फ जनता ही जनता दिखाई दी, नेता नहीं दिखाई दिए। तो हमको लगता है कि जब जनता आंदोलन लड़ सकती है तो जनता चुनाव भी लड़ सकती है। जब नेता हमारे आंदोलन में नहीं आए तो हम सब उनको वोट क्यों देंगे? हम सब खुद लड़ेंगे, खुद जीतेंगे और खुद काम करेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरा सहयोग करें। सर, कूड़ा निस्तारण को लेकर शीशमबाड़ा पे काफ़ी समय से लोगों ने यहाँ पर भूख हड़ताल भी की, काफ़ी समय से इस पे आंदोलन किया है। क्या प्रशासन की तरफ से किस तरह का आपको सहयोग मिला है? दरअसल ये शासन प्रशासन इस मामले में फेल रहा है। इन्होंने वादे तो बहुत किए कि हम इस शीशमबाड़ा कूड़ाघर को जल्द से जल्द हटाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल पूर्ण रूप से असंवैधानिक रूप से लगा है यहाँ पर। लेकिन इसमें अभी तक कोई भी तब्दीली नहीं हुई है। यहाँ पर काम बदस्तूर जारी है शीशमबाड़ा कूड़ाघर में और जनता आंदोलनरत है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। लेकिन नेता हो चाहे प्रशासन हो, कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि नेता लोग भी जो है वो एक दूरी बना के रखे हुए हैं। लेकिन जब चुनाव आ गया है तो सारे नेता कूद पड़े हैं। लेकिन जब आंदोलन था तो उस समय सब कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। इस समय सभी नेताओं का पूरा बाहुबल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। लेकिन जब हमारा आंदोलन चल रहा था उस समय बाहुबल कहाँ गया था? उस समय बड़े बड़े गद्दावर नेता कहाँ गए थे? उस समय तो इन्होंने जनता के बीच में आए, ना इन्होंने हमारा साथ दिया। तो इसलिए हमने जो हमारे बायाखाला ने, मैं बायाखाला से हूँ, हम सबके बायाखाला से और हमारे सारे दोस्तों ने तय किया कि हम सब खुद मिल के लड़ेंगे चुनाव और खुद आंदोलन भी अपने आप ही लड़ेंगे और जीतेंगे। सर, एक सवाल मेरा और है आपसे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों में बीजेपी की सरकार है। महंगाई, बेरोजगारी उत्तराखंड के लिए हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रहा है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे जनता को? ये जो बेरोजगारी है बहुत तेजी से फैल रही है और युवा पढ़ लिख करने के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिल रही है। वो बहुत परेशान है, छोटे मोटे बिजनेस करके अपना किसी तरह से गुजारा चल रहा है। लेकिन जिसे कहते हैं ना आत्मसम्मान के साथ जीना, जो उससे उसकी बेसिक नीड्स है वो पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि मार्केट में काम ही नहीं है, क्योंकि नौकरियां नहीं है। और ये सरकार जो है, ये कहेंगे निकम्मी सरकार एक तरीके से, ये लोगों को रोजगार देने में बिल्कुल नाकाम रही है। और यही हालत बढ़ती रही तो युवा आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं यही कहना चाहूँगा। सर, उत्तराखंड राज्य बना था उत्तराखंड वासियों के लिए, लेकिन यहाँ से लगातार पलायन हो रहा है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? जो उत्तराखंड एक बहुत खूबसूरत राज्य है और इसमें हवा, पानी और शुद्ध जल के कारण ये बहुत फेमस है। और यहाँ पर पलायन इसलिए हो रहा है कि रोजगार नहीं है। रोजगार की स्थिति बहुत ही बुरी है। जो अब इनके वादों से नहीं जी सकता ना आदमी को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, वो कमाएगा कैसे, खाएगा कैसे, अपने बच्चों को कैसे पालेगा, अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी करेगा? तो केवल जो ये सरकारें हैं, जितनी भी सरकारें हैं, ये सिर्फ वादे कर रही हैं लेकिन कुछ काम नहीं कर रही हैं। तो हमको तो लगता है कि पलायन का सबसे बड़ा कारण यही है कि स्थानीय स्तर पर कोई रोजगार नहीं है। इसलिए जो यहाँ का युवा है वो बाहर की तरफ पलायन कर रहा है, दिल्ली की तरफ पलायन कर रहा है, विदेशों में पलायन कर रहा है और बाहर काम करने के लिए मजबूर है। बहुत कम पैसे में काम करने के लिए मजबूर है बाहर। तो ये पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेदार है, मैं ये मानता हूँ। सर, यदि आप नगर पंचायत सेलाकुई से के चेयरमैन बनते हैं तो सबसे पहला जो आपका कार्य रहेगा वो किस तरह का रहेगा? मैंने 3 कामों को प्राथमिकता दी है। अगर मैं जीतता हूँ तो सबसे पहले तो मैं शीशमबाड़ा कूड़ाघर को हटाने की पूरी प्रयास करूँगा। मैं चाहूँगा कि इसे जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए। दूसरा प्रयास मेरा ये रहेगा कि यहाँ पे जो जमीन पर जो मकान बनाकर रह रहे हैं लंबे समय से लोग, पहाड़ों से आकर, बाहर से आकर मकान बनाकर रह रहे हैं और आज उनको हटाने की सरकार कह रही है हटाने के लिए, तो मैं चाहूँगा कि सरकार उनको ज़मीन का मालिकाना अधिकार दे। और तीसरा मुद्दा है कि यहाँ पर बहुत नशा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ड्रग्स, अफीम, चरस, गांजा बहुत तेज़ी से अपनी पकड़ में ले रहे हैं क्षेत्र के युवाओं को। मैं एक बहुत बड़े अभियान के तहत इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा कि किसी तरह से हमारा जो क्षेत्र है, उत्तराखंड राज्य है जो हमारा, वो नशा मुक्त हो। ये मेरा तृतीय प्रयास है और ये तीनों काम मेरी प्राथमिकता में रहेंगे।
मैडम, जितेंद्र कुमार गुप्ता जी अध्यक्ष पद के लिए आपके क्षेत्र से खड़े हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो सबको नमस्कार। मेरा जितेंद्र भैया के लिए सब लोग वोट करें, क्योंकि बहुत सारे काम किए हैं जितेंद्र भैया, और अभी वो अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं। और यही मेरा अपील है कि सारे लोग वोट करें भैया को, कि अब बोलो। जितना जमीनी का, कूड़ा का, जितने नाली सड़क जितने भी है वो सब काम